अगर आपकी मेहनत और लगन सच्ची हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। और दोस्तों, कुछ ऐसा ही कहानी है दुनिया की सबसे पसंदीदा सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड कोका कोला की, जिस नाम से ही एक दिन में लाखों करोड़ों बोतल बेच दिए जाते हैं। और ये बात जानकर आप चौंक जाएंगे कि कोका कोला को लोग पहले दवाई के तौर पर लिया करते थे। हालांकि कोका कोला का ये सफर इतना आसान नहीं था। शुरुआती समय में कंपनी दिन के महज 9 ग्लास ड्रिंक ही बेच पाती थी। तो चलिए दोस्तों, कोका कोला के सफर को हम शुरू से जानते हैं कि कैसे एक छोटी सी दुकान से शुरू की गई कंपनी आज पूरी दुनिया भर पर राज कर रही है। इस कहानी की शुरुआत आज से करीब 135 साल पहले साल 1885 से हुई, जब अमेरिका के रहने वाले जॉन पेम्बरटन को अपने दर्द से छुटकारा पाने के लिए मॉर्फिन नाम के दवा का उपयोग करना पड़ा था। दरअसल अमेरिकन सिविल वॉर के समय वे बुरी तरह से जख्मी हो गए थे और अपने जख्म पे होने वाले दर्द को कम करने के लिए उन्होंने मॉर्फिन नाम के दवा को लेना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें राहत मिलने लगी। लेकिन दवाई के तौर पर उपयोग किया गया ये ड्रग आगे चलकर उनकी आदत बन गई और फिर इसी आदत से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने कोका कोला ड्रिंक बनाया, जिसका स्वाद मॉर्फिन नाम के उस ड्रग की तरह ही था। और साल 1885 में जॉन ने इस ड्रिंक को पेम्बरटन्स फ्रेंच वाइन कोका के नाम से रजिस्टर करवाया। शुरुआती समय में इस ड्रिंक के अंदर बहुत कम मात्रा में अल्कोहल भी हुआ करता था, लेकिन साल 1886 में शराब और उससे जुड़े हुए पदार्थों का लोगों ने जमकर विरोध किया, जिसको देखते हुए जॉन ने अपने ड्रिंक को पूरी तरह से नॉन अल्कोहलिक बना दिया, जिसको पहली बार अटलांटा में बेचा गया। और उस समय इस ड्रिंक के एक ग्लास की कीमत करीब 5 सेंट हुआ करता था। उस समय अमेरिका में सोडा फाउंटेन नाम का ड्रिंक बहुत ही फेमस था, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना था कि इस तरह का ड्रिंक सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसी बात का फ़ायदा पेम्बरटन ने भी उठाया। उनका कहना था कि उनकी ड्रिंक कई सारी बीमारियों जैसे अपच, सरदर्द, पेट में होने वाली गड़बड़ी और मॉर्फिन ड्रग की लत को दूर करने जैसी बीमारियों से लड़ने में सहायता करती है। और इन सभी बातों को बताते हुए 29 मार्च 1886 को अटलांटा जर्नल नाम के न्यूज़पेपर में उन्होंने अपने ड्रिंक का प्रचार करवाया। वहीं अगर हम बात करें कोका कोला नाम की, तो इस नाम को रखने की सलाह उनके दोस्त फ्रैंक रॉबिन्स ने दी थी। दरअसल इस ड्रिंक में कोका नाम के पौधे का पत्ता और कोला कोका पौधे का ही फल का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए इस ड्रिंक का नाम कोका कोला रखा गया, जिसका सही स्पेलिंग तो वैसे COCA कोका KOLA कोला होगा, लेकिन इसके नाम को और भी आकर्षक बनाने के लिए कोला में से के को हटाकर C कर दिया गया। और करीब 1 साल तक बिजनेस करने के बाद साल 1887 में एक फार्मासिस्ट आशा कैंडलर ने कोका कोला के फॉर्मूला को $2300 में खरीद लिया। और फिर 16 अगस्त 1888 को पेम्बरटन की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद कैंडलर ने कोका कोला के ब्रांडिंग पे बहुत ही जबरदस्त काम किया और कोका कोला को सोडा फाउंटेन की तरह ही फेमस बनाया। और 1890 के दशक में कोका कोला अमेरिका की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कोल्ड ड्रिंक बन गई। 12 मार्च 1894 को पहली बार कोका कोला को बोतल में बेचा गया। उस समय कोका कोला की बोतल आजकल की बोतल से काफ़ी अलग हुआ करती थी और देखते ही देखते कोका कोला पूरी दुनिया भर में बेचा जाने लगा, जिसके सफलता को देखते हुए कंपनी ने और भी कई फ्लेवर का ड्रिंक बनाया, जो कि लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद भी किया गया। और दोस्तों, ये बात जानकर आप चौंक जाएंगे कि कोका कोला ड्रिंक बनाने की फॉर्मूला पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग जानते हैं। और कंपनी जब भारत में आई तो इसकी सफलता को देखते हुए भारत में इसकी नकल पेप्सी और थम्स अप को बनाया गया, जो कि लगभग कोका कोला की तरह ही था। लेकिन कुछ साल बाद कंपनी घाटे में चली गई, जिसके वजह से कोका कोला ने थम्स अप का अधिग्रहण कर लिया। 100 साल से ज़्यादा गुजरने के बाद भी यह ब्रांड आज भी सॉफ्ट ड्रिंक के मामले में सबसे ऊपर आता है और लोगों के दिमाग में यह कुछ इस तरह घर कर गया है कि लोग ठंडा मतलब कोका कोला समझते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करके मेरे मनोबल को बढ़ा सकते हैं और आगे आप मुझे कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।